गुरु गोविंद सिंह जी के लड़के जोरावर और फतेह दीवार में चीने जा रहे थे। एक थोड़ा बड़ा था, एक थोड़ा छोटा था। बड़े वाले की आंख में आंसू आ गया। जो लोग चिन रहे थे उनको इस्लाम ना अंगीकार करने के कारण, उन्होंने पूछा कि तुम्हारी आंख से आंसू बह रहा है, तुम पछता रहे हो, बोलो तो अभी भी कच्ची दीवार है, तुमको निकाल लेते हैं। उन्होंने कहा कि तुम लोग मूर्ख हो, तुम क्या जानो कि हम क्यों रो रहे हैं। कहा तो बता ही दो क्यों रो रहे हो। उन्होंने क्या बताया? जोरावर साहब ने बताया कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मुझे अपने प्राणों की समस्या है, मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि संसार में पहले मैं आया, बड़ा भाई मैं हूं, लेकिन आज जब बलिदान हो रहा है तो कद छोटा होने के नाते पहले प्राण मेरे छोटे भाई के जा रहे हैं, मुझे बाद में मरना पड़ेगा, मैं बाद में मरूं। धर्म के रास्ते पे मरने का मौका आया और मेरा नंबर 2 हो गया, इस बात के लिए मैं रो रहा हूं। कहां गया वो पराक्रम? ये कुका सरदार बैठे हुए हैं नामधारी। जब गौ माता की हत्या के लिए अमृतसर में और मलेरकोटला में जब वहां पर अंग्रेजों ने गौ माता की हत्या के लिए बूचड़खाना स्थापित किया तो इन्होंने विरोध किया कि ये गौ माता हमारी माता है, नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि माँ मुझे वरदान दो कि गौ घात का दुख जगत से मिटाऊं, ये गौ घात का दुख मैं जगत से मिटा देना चाहता हूं कि गौ हत्या ना हो। तो ये गुरु गोविंद सिंह जी के सच्चे शिष्य थे। इन्होंने कहा कि गुरु महाराज की इच्छा को पूरा करना है, गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, अपना ये बूचड़खाना हटाओ। उन्होंने नहीं हटाया। 40 कुका सरदारों का, जहां तक हमने पढ़ा है, बाकी तो ये लोग अच्छे से जानते होंगे, 66 नामधारी कुका सरदार, ये लोग वहां गए, तलवार निकाल करके हमला कर दिया। जितने कसाई वहां थे सबको मार दिया और गाय माता को छुड़ा करके भेज दिया। बंधुओं, ये कर देने के बाद इनके ऊपर मुकदमा चला और वो मुकदमा कोई गवाही साखी थोड़े हुई, नाम हुआ कि मुकदमा, और कहा गया कि इन्होंने बलवा किया है, हत्या की है, इनको मृत्युदंड दिया जाए। और मृत्युदंड दे दिया गया। और क्या मृत्युदंड था कि ये सारे के सारे झुंड के साथ एक जगह पे खड़े होंगे और तोप का गोला छोड़ा जाएगा, तोप के गोले से सब लोग छिन्न भिन्न होकर के मर जाएंगे। किसी नामधारी ने उप तक नहीं किया, सीना तान करके तोप के सामने खड़े हो गए कि हम गौ माता के रक्षक हैं, उड़ा दो, उड़ाना है हमको। क्या उनके पत्नी नहीं रही होगी? क्या उनके बच्चे नहीं रहे होंगे? क्या उनको जीवन की आशा नहीं रही होगी? लेकिन गौ माता के प्रति अपने कर्तव्यों का स्मरण करके उन्होंने ये पराक्रम दिखाया। तोप का गोला बंधुओं चला, अंग्रेजों को कोई दया नहीं आई, जितने सामने खड़े थे सारे के सारे छिन्न भिन्न हो गए। कहानी यही नहीं खत्म होती है। एक बच्चा भी था उसी में, जो अभी बहुत छोटा था। तो जब तोप का गोला चला तो ऊपर से चला गया तो सारे तो चिथड़े चिथड़े उड़ गए। एक वो जो छोटा बच्चा था उसके माथे के ऊपर से चला गया गोला, वो जैसा का तैसे ही खड़ा रह गया। जब जैसे का तैसे खड़ा रह गया तो अंग्रेज जो सिपाही थे उन्होंने उससे कहा कि भाई हमारा गोला चला, तुम नहीं मरे, अब तुम बरी हो गए हो। उसने कहा ये मत करिए, अगर ऐसा हुआ तो ये तो मेरे माथे पे बड़ा कलंक होगा, इसलिए मेरे लिए दूसरा गोला दागिए। उन्होंने कहा कि हमारे जो तोप है उसकी जो नाल है वो ऊंची है, तुम्हारे लगेगी ही नहीं। उसने कहा कोई बात नहीं है। बगल में सीमेंट रखी थी, उसके बोरियां रखी थी, घसीट घसीट के ले आया, 4 बोरियां रख करके उसके ऊपर खड़ा हो गया और बोला कि अब दागिए। दागा गया, वो भी छिन्न भिन्न हो गया। आज हम लोग श्रद्धा से उसके सामने सिर झुका रहे हैं। वो पराक्रम तुम्हारे में था, वो कहां चला गया?